brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आयुष। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति हमेशा से संवेदनशील रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्षेत्र में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये चुनाव केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला बड़ा चुनाव होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इस चुनाव की कमान अपने कद्दावर नेता राम माधव को सौंप दी है, जो जम्मू कश्मीर के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। दरअसल राम माधव भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मामलों में उनकी गहरी समझ है। वे आरएसएस के प्रभावशाली नेता भी रहे हैं और भाजपा के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बना चुके हैं। उनका जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी नियुक्त होना भाजपा की चुनावी तैयारियों को और मजबूत करेगा। राम माधव का ये अनुभव भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वे क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को अच्छी तरह से समझते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इनमें से जम्मू क्षेत्र में 43 सीटें हैं, जबकि कश्मीर घाटी में 47 सीटें। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में कश्मीर घाटी की सीटें हमेशा से ही निर्णायक भूमिका निभाती हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, जो पारंपरिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का समर्थन करती है। दूसरी ओर जम्मू क्षेत्र में भाजपा की पकड़ मजबूत है, जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्रों में उसका प्रभाव अधिक है। राम माधव के चुनाव प्रभारी बनने के बाद भाजपा की रणनीति में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले भाजपा का फोकस उन सीटों पर जरूर होगा जहां वो पहले कमजोर रही हैं, विशेषकर कश्मीर घाटी में। राम माधव की योजना इन सीटों पर भाजपा का आधार मजबूत करने की होगी, जिसमें वो नए गठबंधन और मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा राम माधव की रणनीति में जम्मू कश्मीर के युवाओं को जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से युवाओं में असंतोष देखा गया है, जिसे भाजपा अपनी विकास योजनाओं और रोजगार के अवसरों के जरिए कम करने का प्रयास करेगी। राम माधव के नेतृत्व में भाजपा युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा कर सकती है। राम माधव की नियुक्ति से भाजपा को कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले उनका संगठन कौशल और आरएसएस के साथ गहरा संबंध भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा। दूसरा, उनकी कूटनीतिक क्षमता भाजपा को कश्मीर घाटी में चुनावी सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा राम माधव की अच्छी छवि और कश्मीर के मुद्दों पर उनकी समझ भाजपा के लिए एक बड़ी पूंजी साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर के चुनाव का परिणाम भाजपा के दूसरे मिशनों पर भी प्रभाव डाल सकता है। अगर भाजपा इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये भाजपा के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। राम माधव की नियुक्ति के बाद भाजपा का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतना होगा। पार्टी चाहती है कि लोग ये महसूस करें कि भाजपा ही वो दल है जो उनके विकास के लिए स्थिरता ला सकता है। राम माधव की नियुक्ति से ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गंभीर है और किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए तैयार है। अगर ये रणनीति सफल होती है तो भाजपा न केवल जम्मू कश्मीर में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगी, बल्कि ये आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेगी। आपका क्या कुछ कहना है? इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।